So good morning from Mandi. This is day 2 of our journey from Ambala to Ladakh. अभी बज रहे हैं अराउंड 10। आज काफ़ी लेट हुआ है हम लोग को, बट कल के राइड के बाद बहुत एक्सर्शन हुआ था एंड बॉडी को फुल्ली रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अभी निकल जाएंगे 15 से 20 मिनट में। और आज हम लोग मनाली से आगे जाने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर है, 2.5 घंटे बता रहा है। लेट्स सी, मनाली में भी रुकेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय दिस राइड। सो ब्रंच हो गया हम लोग का, अभी 12 बज गए एंड थोड़ा ही आ गया है हम लोग हमारे स्टे से। और आज मनाली में स्टे करने का प्लान है, तो मनाली जाते हैं अभी। 2 आवर्स कुछ है मनाली यहाँ से, और काफ़ी अच्छा होटल था ये, और ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से हम लोग को मिला। सो लेट्स गो नाउ, लेट्स रिज्यूम आवर राइड एंड गो टू मनाली। NH3 मंडी मनाली हाईवे टोटल 110 किलोमीटर का है। मंडी का एलिवेशन 800 मीटर है। राइड के स्टार्ट में ही व्यू शुरू हो गए थे। पांडो डैम इनमें से एक था, और फिर आया ऑट टनल, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है विद 10.2 किलोमीटर्स लेंथ। ऑट टनल एग्जिट करने के बाद कुल्लू वैली शुरू हो जाती है और साइड में बहती है बीज नदी। ये 40 किलोमीटर के रास्ते में बहुत सारे हेयरपिन्स हैं एंड व्यूज तो कमाल के। ऑल्सो यहाँ पे रोड्स पर बहुत सारे पत्थर गिरते रहते हैं, सो बी केयरफुल। अब कुल्लू टू मनाली ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स है एंड रोड आर 15% इंक्लाइंड। एवेंजर का लो RPM पावर यहाँ एकदम काम आता है। नो नीड ऑफ गियर हंटिंग। सो मनाली पहुंचने हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगे विथ नॉर्मल 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर सेफ स्पीड। As it was getting dark, हम मनाली में प्लेसेस नहीं घूम पाए, but you should definitely visit some of the amazing places like Hidimba Temple, Mall Road, Solang Valley and many more. वो मनाली के आगे आगे पहुंच गए हम लोग, और यहाँ से हम लोग ने ट्यूब टायर लिए। एवेंजर की ट्यूब टायर है, तो एक स्पेयर ट्यूब टायर कैरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हवा वगैरह चेक किया है। चेन तो अभी मैं आगे जाके ऑयलिंग करवाऊँगा, बट सर्विसिंग तो 2 दिन पहले ही की है निकलने के, तो दैट इज़ ओके। यहाँ पे बहुत सारे बाइक सर्विस सेंटर्स है, रिपेयर सेंटर्स है, एंड स्पेयर पार्ट्स भी सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। रॉयल एनफील्ड, बजाज, सारे और रिपेयर भी होते हैं। ये स्पॉट जस्ट मनाली के लिए जो टर्न है हिडिंबा टेम्पल के लिए, उससे थोड़ा ब्रिज क्रॉस करके ही आगे है ये जो ब्रिज है आगे। सो या अभी 3 बज रहे हैं एंड वी आर गुड टू गो। प्रिया, कैसा लग रहा है? वी आर एंटरिंग और लद्दाख एक्सपीडिशन। अच्छा लग रहा है अभी, बट अभी पहले हम खाने का ब्रेक लेंगे। अभी खाने का ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मनाली के थोड़ा आगे हम लोग पहुंच गए और एक 20 कैफ़े करके यहाँ पे है,
पूरा बॉडी ड्रेन हो चुका है अभी एंड पसीना पसीना हो चुका है बॉडी पूरा। पर अभी क्लाइमेट इतना अच्छा है कि अभी बारिश भी हो रहा है और हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। सो यहाँ पे अभी मनाली के थोड़ा आगे है और किलोंग तक आज जाने का प्लान है। वहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं वैसे। सो या ये ठंड क्लाइमेट में थोड़ा गर्मा गर्म फूड खाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। अटल टनल अभी 14 किलोमीटर है एंड ठंड पड़ चुकी है, मतलब 15 डिग्री हो चुके हैं और हम लोग ने लेयर्स पाइलअप किए हैं अभी। तो लेयर्स पाइलअप जो किए हैं मैं आगे बता दूँ आपको। एंड या बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं आंखों के सामने एंड राइट नाउ इट इज़ फीलिंग लाइक दैट वी हैव स्टार्टेड आवर लद्दाख एक्सपीडिशन। Finally we have reached Atal Tunnel, the legendary Atal Tunnel. Atal Tunnel, world's longest highway tunnel, about 10,000 feet. Riding through this, I was feeling so alive and was eagerly waiting to see the other side. इस टनल की टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स और नॉर्मली इसे क्रॉस करने लगता है 15 मिनट। पहले जब अटल टनल नहीं था, लाहौल साइड जाने के लिए रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, which meant going through landslides, traffic jams and unpredictable weather. Almost 4 से 5 एक्स्ट्रा आवर्स लग जाते थे। But अब थैंक्स टू अटल टनल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर्स कम हो गया है और लाहौल स्पीति एंड लद्दाख साल भर कनेक्टेड रहते हैं। दिस टनल लिटरली चेंज द माउंटेन ट्रैवलिंग फॉर एवर। जैसे हम टनल के अंदर एंटर करते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप फील होने लगता है एंड द मोमेंट वी एग्जिट, क्लाइमेट कंप्लीटली चेंजेस। सामने आ जाता है कोल्ड डेजर्ट वाइब्स, ब्राउन माउंटेन्स, ओपन वैलीज एंड रॉ लद्दाख टाइप टेरेन्स। टनल के तुरंत बाद एक इम्पोर्टेंट ब्रिज लगता है, जिसके राइट साइड जाओ तो रोहतांग पास आता है एंड लेफ्ट साइड जाओ तो लाहौल, किलोंग और फाइनली लद्दाख आता है।
और यहीं से स्टार्ट होता है रियल एडवेंचर। स्मूथ रोड्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, ब्रोकन पैचेस, वाटर क्रॉसिंग्स एंड प्रॉपर ऑफ-रोडिंग बिगिंस आफ्टर अटल टनल। एवेंजर 220 क्रूज पे कपल राइड करते हुए एवरी पैच फील्स लाइक ए टेस्ट। बैलेंस, थ्रॉटल कंट्रोल, पेशेंस, सब कुछ। और ऐसे ही राइड करते करते हम रीच करते हैं सिस्सू। और यहाँ का सनसेट, ऑनेस्टली इट्स टू गुड। Golden sunlight falling on snow-peak mountains, cold wind touching your face, and एक अलग सा सुकून जो हमने सिस्सू का ये बेहद खूबसूरत सनसेट देखते वक्त एक्सपीरियंस किया। बट जैसे ही सनसेट होता है, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप्स। एक्सट्रीम कोल्ड में राइडिंग अलग ही चैलेंज बन जाती है। फिंगर्स नम होने लगते हैं, हेलमेट के अंदर सांस भी ठंड फील होती है और फोकस डबल करना पड़ता है बिकॉज रोड्स डार्क और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड ऑफलाइन Google Maps। सो इस राइड में हमारे गियर्स कुछ इस तरह थे। थर्मल पैंट्स एंड थर्मल टी शर्ट फर्स्ट लेयर, देन विंटर लाइनर सेकेंड लेयर, राइडिंग जैकेट्स द थर्ड लेयर। ग्लोव्स के अंदर वी हैड वोर थर्मल ग्लोव्स एंड ऑल्सो इन फुट वी हैड थिक सॉक्स ओवर वाटरप्रूफ शूज which worked very well। इट्स 7:30 और अभी बहुत ठंड लग रही है। इट्स 8 डिग्री सेल्सियस और हाफ एन आवर हमें जाना है। और ये वही मोमेंट है जब समझ आता है लद्दाख सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस जो मेंटली और फिजिकली दोनों टेस्ट करता है। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। अभी हम लोग किलोंग में है और अभी जो हम लोग ने बुक किया है होम स्टे वो कुछ 6 मिनट डिस्टेंस पे है। किलोंग में पहुंच गए हम लोग और ठंड अभी मतलब बॉडी अडेप्ट हो चुकी है। ठंड तो उतनी है, 8:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होम स्टे पर। ठीक है, वो और पहुंचना है 4 किलोमीटर 6 मिनट। बट या इट वाज अ ग्रेट राइड। और रास्ते में कुछ भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अवॉइड ट्रैवलिंग एट नाइट। और 8 बजे तक हम लोग को सनलाइट था यार, तो दैट वाज रियली गुड। तो या लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और होम स्टे पे मज़ा आने वाला है। देखो किलोंग सिटी था इसलिए थोड़ा लाइट्स था वहाँ पे, और अभी आगे कुछ भी लाइट्स नहीं है। और तंडी में पेट्रोल पंप है आफ्टर मनाली, और किलोंग में भी एंटर करते टाइम एक पेट्रोल पंप है। तो किलोंग के पेट्रोल पंप में आप भरवा सकते हो पेट्रोल, बिकॉज इसके बाद डायरेक्टली आई थिंक ले में है। सो हम लोग ने तंडी में भरवाया तो किलोंग में नहीं भरवाया। या आज का राइड मंडी से किलोंग तक था, बट इमोशनली वी क्रॉस्ड अ बिग माइलस्टोन, अटल टनल। ग्रीन माउंटेन्स से कोल्ड डेजर्ट तक, कंफर्ट से रॉ एडवेंचर तक, दिस इज वेयर द रियल जर्नी बिगिंस। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो, लाइक करो एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल क्या होने वाला था इसका हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था।
It was a roller coaster day full of highs and lows of physical and mental state. अगले एपिसोड में होगी और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग, और भी ज़्यादा ठंड और लद्दाख वाइब्स फुल ऑन। अगले वीडियो में हम एक्सपीरियंस करेंगे लद्दाख का मोस्ट डिफिकल्ट रोड, कवर करेंगे बहुत सारे हाई पासेस, लॉट्स ऑफ ऑफ रोडिंग एंड बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग। This is the toughest day in my riding experience, so stay tuned and until next time, keep traveling, keep smiling, ride safe and always remember that God is great.